दिल्ली क्राइम ब्रांच ने अलीगढ़ के कुख्यात सीरियल किलर देवेंद्र शर्मा उर्फ डॉक्टर डेथ को राजस्थान के दौसा में एक आश्रम से गिरफ्तार किया है। डॉक्टर डेथ 100 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर चुका है। वो अगस्त 2023 में पैरोल पर आकर फरार हो गया था। आरोपी पूर्व में एक किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट से भी जुड़ा था। वो दिल्ली से लेकर हरियाणा और राजस्थान के लोगों की हत्या कर शवों को कासगंज में मगरमच्छों को खिला देता था। नोएडा में करीब 150 इमारतों पर लिखा है ये बिल्डिंग अवैध है, अब इमारतों को ध्वस्त किया जाएगा। ये इमारतें नोएडा के बरौला, हाजीपुर, सोरखा, जाहिबाबाद, गढ़ी चौखंडी, बसई और अन्य स्थानों और गांवों में हैं। सबसे ज़्यादा अवैध निर्माण बरौला में है। अवैध निर्माणकर्ताओं के खिलाफ 125 से ज़्यादा शिकायतें पुलिस से की गई हैं। लोगों का कहना है कि जब निर्माण या कॉलोनी काटी जा रही थी उस वक्त प्राधिकरण ने एक्शन क्यों नहीं लिया। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी ने बड़ा दावा किया है। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 142 करोड़ रुपए के अपराध के पैसे का फायदा उठाया। ईडी ने कहा कि नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। कोलकाता के मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने टीएमसी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हिंसा सुनियोजित तरीके से हुई, चुन चुनकर हिंदुओं को मारने की कोशिश हुई। ममता बनर्जी अपने नेताओं पर कब कार्रवाई करेंगी? बता दें, रिपोर्ट में सामने आया है कि हिंसा में टीएमसी नेता महबूब आलम शामिल था। हिंसा में जब परेशान लोगों ने मदद के लिए पुकारा तो पुलिस ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यूपी में बिजली कंपनियों ने दरों में 30% की बढ़ोतरी की सिफारिश की है। बिजली कंपनियों की इस दयनीय हालत के लिए प्रदेश के 50.24 लाख उपभोक्ता जिम्मेदार हैं, जिन्होंने कभी बिल भरा ही नहीं। इन पर 36,000 करोड़ से अधिक का बकाया है। वहीं 78.65 लाख लोगों ने पिछले 6 महीने से बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। इन पर भी 36,100 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। प्रदेश के 23,000 फीडरों में 1/3 पर बिजली लॉस 50% से ज़्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताने के लिए भारत सरकार अलग अलग प्रतिनिधिमंडल विदेश भेज रही है। इससे असंतुष्ट होकर सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि पहले बीजेपी समीक्षा करे कि कौन सा पड़ोसी देश उनके साथ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव के साथ कोई नहीं रहा। हमें अपनी सेना के शौर्य और पराक्रम को बताने के लिए दूसरे देश जाने की ज़रूरत नहीं है। सरकार को अपनी नीति पर समीक्षा करनी चाहिए। यूपी में शिक्षक भर्ती का आस लगाए उम्मीदवारों को खुशखबरी मिली। यूपी सरकार के एक्स हैंडल से 1.93 लाख शिक्षकों की भर्ती की खबर पोस्ट की गई, लेकिन अब उस पोस्ट को डिलीट कर दिया गया। अब सवाल खड़ा हो गया है कि क्या ये शिक्षक भर्ती अब नहीं होगी या इसमें किसी प्रकार का बदलाव किया गया है। कुछ लोग इसे तकनीकी गड़बड़ी मान रहे हैं, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी नहीं किया गया है। तमिलनाडु के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने आईसीएमआर के साथ मिलकर ब्लड कैंसर के इलाज में बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने वेलकार्टी नामक कार टी सेल थेरेपी विकसित की, जिसे पहली बार अस्पताल में ही तैयार किया गया। इस थेरेपी ने 9 दिन में ब्लड कैंसर खत्म करने का दावा किया है। डॉक्टरों के अनुसार 80% मरीजों में 15 महीने के बाद भी कैंसर नहीं पाया गया, जो कैंसर उपचार में क्रांतिकारी कदम है। भारत ने अभी सिंधु के जल को रोकने जैसी कोई कार्रवाई नहीं की है, पर पाकिस्तान में सिंधु जल पर हंगामा मचा हुआ है। पाकिस्तान सरकार सिंधु नदी से 6 नहरें निकालने वाली है, जिससे सिंध प्रांत में आक्रोश भड़क गया है। सिंध के लोगों का मानना है कि हर योजना पंजाब के लिए बनाई जाती है, उनके हिस्से का पानी पंजाब को भेज दिया जाएगा। गुस्साए लोगों ने सिंध के गृह मंत्री के घर को फूंक दिया, तोड़फोड़ की और वाहनों में भी आग लगा दी। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान की ओर बहने वाली पानी को रोकने के लिए डैम बनाने की तैयारी कर रहा है। तालिबान सरकार के आर्मी जनरल मुबीन ने कुनार नदी पर बन रहे डैम का निरीक्षण किया। मुबीन ने कहा कि डैम का सर्वे और डिज़ाइन तैयार है, लेकिन निर्माण के लिए धन चाहिए।
उन्होंने इसे हमारा खून बताते हुए कहा कि पानी रोकने से बिजली और खेती की ज़रूरतें पूरी होंगी, जिससे पैदावार बढ़ेगी।